Hello students, today we are going to discuss class 7th NCERT Social Science chapter number 1st that is Geographical Diversity of India। इस चैप्टर के अंदर अपन कंप्लीट NCERT को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही NCERT की जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है अपन उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है इसका इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ लैंड ऑफ ग्रेट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द स्नोवी हिमालयाज टू द थार डेजर्ट, फर्टाइल प्लेन्स एंड ब्यूटिफुल आइलैंड्स। एवरी रीजन ऑफ इंडिया इज़ यूनिक। कि ये सारी चीज़ें हैं जो अपन इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। जो ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं ये किन किन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, कि अगर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी चेंज होती है तो उससे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज होगा। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में का क्लाइमेट भी अलग होगा, कि कहीं पे टेम्परेचर हाई होगा, कहीं पे टेम्परेचर लो होगा। फार्मिंग, कि कुछ जोग्राफिकल रीजन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ की सोइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। सेम ट्रांसपोर्ट के लिए भी है। कुछ रीजन में ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कुछ में बिल्कुल भी अपन नहीं कर सकते हैं। तो उनका रीज़न क्या है वो सभी अपन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पेशली फॉर एनिमल्स, कि अलग अलग रीजन में स्पेशल टाइप के एनिमल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका वो अपनी लाइफ है वो किस तरीके से जीते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो अडेप्ट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ जियोग्राफिकल शेप्स लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमालयाज़ के बारे में, कि इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में अपन को हिमालयन माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। उनके बारे में अपन एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जो हिमालय है, हिमालयन माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हिमालयन माउंटेन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्स एंड ग्लेशियर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिमालयन माउंटेन से रिवर्स हैं वो एक तरीके से ओरिजिनेट होती हैं, जो ग्लेशियर होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। लाइफ इन माउंटेन रीजन्स, कि हिमालयन माउंटेन रीजन में जो भी लोग रहते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल किस तरीके का रहता है। जस्ट उसके बाद में सेकंड टॉपिक आएगा अपना गंजेटिक प्लेन्स। गंजेटिक प्लेन्स कहाँ पे मिलते हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, कि जो हिमालयन माउंटेन है उसके नीचे वाले पार्ट में अपन को गंजेटिक प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ का जो सॉइल है उसके बारे में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप मिलेगा, और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अपन को काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, थार डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखेंगे क्या होते हैं, क्लाइमेट देखेंगे किस तरीके का होता है, लाइफ इन डेजर्ट है वो किस तरीके की होती है, वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पे, वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिजिकल फीचर दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इंडिया का मिडल पार्ट है उस वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मिनरल्स यहाँ पे मैक्सिमम अपन को देखने के लिए मिलते हैं। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, कोस्ट लाइन्स के बारे में देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट क्या है, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, पोर्ट और फिशिंग, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। इंडियन आइलैंड्स के बारे में देखेंगे कि इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे कोरल रीफ को देखेंगे, वोल्केनोज, और सबसे लास्ट में अपन नॉर्थ ईस्ट हिल्स को देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बारे में, जिसमें मेघालय प्लेट्यू है, हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे, फॉरेस्ट एंड वाटरफॉल, लिविंग रूट ब्रिड्ज। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस लेक्चर का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बनाने की आपको कोई भी नीड नहीं है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन कुछ चीज़ें और हैं जिनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले 1984 में राकेश शर्मा, जो कि कौन थे, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो एक तरीके से स्पेस में जाते हैं, ठीक है, स्पेस में जाते हैं और वहाँ पे जिस तरीके की क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उन सब के बारे में क्या करते हैं, एक तरीके से उन सब के बारे में डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स। तो राकेश शर्मा ये इंडिया के एस्ट्रोनॉट थे, 1984 में गए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि स्पेस से जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से दिखता है। तो राकेश शर्मा ने आंसर किया था सारे जहाँ से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। ओके, ये बस एक इवेंट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर के स्टार्टिंग में। आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, कि इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड ए पार्ट ऑफ एशिया। और कौन से किसका पार्ट है ये, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ओशियंस क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने क्लास 6 में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। इट इज़ फॉर्म ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक तरीके से बनाते हैं। फॉर स्टडी वी विल डिवाइड इंडिया इंटू 5 मेजर रीजन्स, कि इंडिया को स्टडी करने के लिए अपन इसको 5 मेजर रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन जोन है, प्लेन्स हैं वही, गंगा एंड इंडस, डेजर्ट, सदर्न पेनिनसुला और आइलैंड। इन सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के आगे। जो हिमालयन माउंटेन है वो किस साइड में है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। वेस्ट के साइड में थार डेजर्ट है और अरेबियन सी है। साउथ के साइड में इंडियन ओशियन है। ईस्ट के साइड में बे ऑफ बंगाल है। ओके, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दीज जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हैव ए प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जोग्राफिकल फीचर्स हैं ये इंडिया के क्लाइमेट को, कल्चर को और जो इंडिया की हिस्ट्री है उन सबको क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है या क्रूशियल रोल है, वो प्ले करते हैं। ओके, दैट्स वाई जो इंडिया है वो अदर सब कॉन्टिनेंट से या अदर कॉन्टिनेंट से डिफरेंट इंडिया को ये बनाते हैं, जो भी ये फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, ये सब। चलो एक बार इस वाले मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया अपन को गिवन है, या फिर अपन एक तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इंडिया के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपन को यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इसका जो ये है, ये वाली डायरेक्शन होती है अपनी वेस्ट डायरेक्शन। सबसे टॉप पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है। किसी भी मैप में अपन अगर देखते हैं तो सबसे टॉप में नॉर्थ डायरेक्शन, सबसे नीचे साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन और राइट साइड में होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो अपन इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सदर्न कोऑर्डिनेट और नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है 4 मिनट। अपन ने कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्लास 6 में पढ़े थे कि किस तरीके से जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें जाके आप क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड होते हैं और किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने आते हैं। ओके, जो इंडिया है वो सबसे पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। और जो प्राइम मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन जो कि एक तरीके से अपनी क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन इसके किस साइड में होता है इंडिया, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है, ईस्ट ऑफ द
प्राइम मेरिडियन, कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे पड़ेगा लॉन्गिट्यूड के बेस पे, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और लैटिट्यूड के बेस पे किस पार्ट में पड़ेगा, नॉर्दर्न पार्ट में, कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, और जो नीचे पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साउथ। तो इस तरीके जो ऊपर वाला पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर पड़ेगा। तो लैटिट्यूड के बेस पे इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और लॉन्गिट्यूड के बेस में जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट डायरेक्शन में अपन को देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो ये वाली वर्टिकल लाइंस है इस तरीके से चल के आती हैं, ये क्या है, वर्टिकल लाइंस है। और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये कौन सी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे 68 डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। जो मिनट होती है उसको इस तरीके से डैश से डिनोट करते हैं, और जो डिग्री होती है इसको इस तरीके से 0 से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 मिनट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि जो 68 और 69 के बीच में जो 60 अगर अपन पार्ट्स करते हैं तो उसमें 7th पार्ट ये है। ओके, इस तरीके से ईस्ट अपन ने क्यों लगाया है, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है प्राइम मेरिडियन से, और ये भी ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ भी अपन ने ईस्ट लिया है यहाँ पे। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इंडिया की वो कितने हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसी तरीके से जो लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितना होता है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, इंडिया एक्सपेंड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, चलो फर्दर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। ओके, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है। इस तरीके से ये वाला पूरा पार्ट किस में आता है, अपना हिमालयन माउंटेन रेंज में आता है। ओके, ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे माउंटेन्स हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं। यहाँ का हिमालय है, इसका एलिवेशन कितना है, एलिवेशन मतलब कि कितना ऊपर ये उठा हुआ है, या फिर इसका एल्टीट्यूड है वो कितना है, तो 8000 प्लस मीटर इसका एल्टीट्यूड होता है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है एक, माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन। अगेन सेम चीज़ें आती है कि ये पीक क्या होता है, तो इसके बारे में अपन ने क्लास 6 में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8848 मीटर। ओके, इसके बाद में फर्दर जो इसके फुट हिल्स हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर अपन को देखने के लिए मिलेंगे प्लेन्स। फुट हिल्स ऑफ हिमालय में अपन को क्या देखने के लिए मिलेंगे, प्लेन्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडो गंजेटिक प्लेन भी अपन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर में पार्ट शोन है ये क्या है, अपनी रिवर्स हैं। यहाँ पे देखो गंगा रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है जो इस साइड से फ्लो होके ये इस साइड में इंडिया में एंटर करती है। ओके, ये दोनों ही कहाँ से, हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, या तो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं या फिर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं। और देन उसके बाद में जो प्लेन्स होती हैं उसमें ये फ्लो करती हैं। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये 3rd डिजिट का पार्ट है। यहाँ पे बीच में एक और माउंटेन रेंज है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अरावली माउंटेन रेंज। यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये अपन इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट। और जो ये वाले माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स अपन को मिलेंगे, इसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इस साइड में जो माउंटेन्स मिलेंगे इनको अपन बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और जो ये मिडल वाला पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट, इस मिडल वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटू, जिसके फर्दर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेटू। इस तरीके से अपन इनको डिस्कस करते हैं। और 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक तो इस वाले पार्ट में है जो बे ऑफ बंगाल में है,
अंडमान एंड निकोबार, और एक इस वाले पार्ट में अपन को देखने के लिए मिलेगा अरेबियन सी में, दैट इज लक्षद्वीप। देखो यहाँ पे डिटेल में गिवन है। यहाँ पे ये कंट्री है इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड में चाइना है। यहाँ पे एक कंट्री है मिडल पार्ट में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, दैट इज़ भूटान। और ये वाली कंट्री है, ये क्या है अपनी, नेपाल। ओके, इसके साथ ही ये कंट्री है श्रीलंका, और इस साइड में कंट्री है म्यांमार, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। और एक यहाँ पे लक्षद्वीप के नीचे के साइड में, इस साइड में कंट्री अपन को देखने के लिए मिलती है, जो क्या होती है, एक आइलैंड कंट्री होती है। ये आइलैंड क्या होता है, इसके बारे में अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। आइलैंड कंट्री होती है जिसका नाम क्या है, मालदीव्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये येलोइस पार्ट दे रखा है, ये पूरा येलोइस पार्ट अपन को यहाँ पे गिवन है। ये वाला पार्ट कौन सा है, अपना थर्ड डिजिट का पार्ट है। ओके, यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि कौन है, अरावली माउंटेन्स है। ये ऊपर वाला पार्ट, ये इससे ऊपर वाला पार्ट, ये कंप्लेन माउंटेन रेंजेस है, जो कि क्या है अपना हिमालयस। इसके नीचे ये इंडो गंजेटिक प्लेन है। ये गंगा रिवर है जो यहाँ से इस तरीके से ये फ्लो करके आती है, और इस तरीके से यहाँ पे इस साइड में इंडस रिवर है जिसका फॉर्मेशन अब होता है। और ये वाली एक रिवर है जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ढक्कन प्लेटू। और जो ढक्कन प्लेटू है, ये किस शेप में अपन को मिलता है, एक तरीके से ट्रायंगुलर शेप में मिलता है। ये नर्मदा रिवर है, ये तापी रिवर है। तो जो ये वाले पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेसिकली ये पार्ट तो क्लास 6 का है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो जो माउंटेन्स होती हैं वो इस तरीके से अपन को दिखाई देती हैं कि अपना जो कॉमन लैंड है, ठीक है, उससे थोड़ा उठा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, एलिवेटेड पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। यहाँ पे अपन को दो टर्म्स है जिनको क्लियर रखना है, एक तो माउंटेन्स होती है और एक क्या होता है अपना, हिल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, माउंटेन और हिल्स। जो माउंटेन है इनका एल्टीट्यूड हाई होता है। एल्टीट्यूड मीनिंग क्या होगा, एल्टीट्यूड को जनरल मीनिंग अपन हाइट से ले सकते हैं, तो इनका एल्टीट्यूड हाई होता है। और जो हिल्स होती हैं इनका एल्टीट्यूड लो होता है। यहाँ पे इनका शेप कैसे होता है, एक तरीके से राउंडेड होता है, और जो इनका पीक होता है वो एक शार्प पीक होता है। ओके, यहाँ पे देखो जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया या फिर ये वाला पार्ट हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। ओके, एक यहाँ पे पार्ट आएगा किसका, वैली का। वैली क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हिल है और यहाँ पे ये दूसरा हिल है, तो इन दोनों के जो मिडल वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। या फिर जैसे कि ये माउंटेन है और इस साइड में ये माउंटेन है, तो इसके जो मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, जो लोअर पार्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैली। अपन इस साइड में भी देख सकते हैं कि जो ये मिडल वाला पार्ट है, इस साइड में ये माउंटेन या हिल्स हैं, ये माउंटेन या हिल्स हैं, तो इनके जो मिडल पार्ट में जो लोअर पार्ट है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैली बोलते हैं। यहाँ पे प्लेटू है। प्लेटू अपन ने देखा कि इस तरीके से पार्ट होता है, ये ऊपर से एक तरीके से कॉन के शेप में नहीं होता है, एक साइड से ये कैसा होता है, एलिवेटेड होता है, और ऊपर से ये कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। ओके, जो प्लेटू होता है वो एक अपन को याद रखना है। देखो इसमें जो भी पार्ट्स गिवन है उनमें सभी पार्ट्स अपन को याद नहीं रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली सिर्फ वही याद रखने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पेनिनसुला गिवन है, तो पेनिनसुला क्या होगा कि इसके एक साइड में कैसा पार्ट है, लैंड का पार्ट है, और इसके इस साइड में क्या है, वाटर है पूरा। यहाँ पे देखो वाटर है, इसके इस वाले पार्ट में देखो ये भी वाटर है, और इसके इस वाले पार्ट में देखो ये भी वाटर है। तो एक ऐसा लैंड मास होगा जो एक साइड, जिसके एक साइड में लैंड होगा, और जो थ्री अदर साइड्स हैं उनमें क्या होगा, वाटर। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, आइलैंड, जो कंप्लीटली चारों साइड से ही किससे कवर होता है, चारों साइड से किससे कवर होता है, वाटर से कवर होगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं,
आइलैंड बोलते हैं। अगर 3 साइड से वाटर से कवर होगा तो उसको पेनिनसुला बोलेंगे, लेकिन अगर चारों साइड से वाटर से कवर है तो उसको अपन आइलैंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पेनिनसुला ये वाला पार्ट गिवन है, इसके जो इस साइड में जो पार्ट गिवन है ये एक तरीके से लैंड है, और जो अदर 3 साइड्स हैं, इन अदर 3 साइड्स में क्या है, वाटर है। ओके, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुला बोल रहे हैं। और आइलैंड जो नीचे है, इसमें मिडल में क्या है, एक लैंड मास है, और उस लैंड मास के चारों ओर अपन को क्या गिवन है, वाटर गिवन है। ओके, तो ये टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होंगे अभी। पहला माउंटेन क्या होता है, ओके, एलिवेटेड पार्ट होता है ये। वैली, जो 2 माउंटेन्स होंगी, 2 माउंटेन रेंजेस होगी, उनके मिडल में एक लोअर पार्ट होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैली। प्लेटू आपको क्लियर होगा कि प्लेटू और माउंटेन ये दोनों ही कैसे पार्ट होते हैं, प्लेटू एंड माउंटेन ये दोनों ही एलिवेटेड पार्ट होते हैं। एलिवेटेड मीन्स एक जो कॉमन जो अपना लैंड है उसके उठे हुए पार्ट होंगे, उसके एकदम लेवल में नहीं होंगे, ऊपर उठे हुए पार्ट होंगे, एलिवेटेड पार्ट होंगे। लेकिन माउंटेन्स है, उनका जो टॉप है वो एक तरीके से शार्प देखने के लिए मिलता है अपन को, लेकिन जो प्लेट्यूज हैं उनका जो टॉप है या ऊपर वाला पार्ट है वो कैसे देखने के लिए मिलता है, प्लेन्स के फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिलेगा। एक पेनिनसुला क्लियर रखना है और एक आइलैंड अपन को क्लियर रखना है यहाँ से। ओके, एक यहाँ पे देखो ये वाटरफॉल्स हैं, ये वाटरफॉल्स अपन कहाँ से जनरेट होंगे, ये वाटरफॉल्स प्लेट्यूज से जनरेट होंगे। कहाँ से, प्लेट्यू। जो प्लेट्यू हैं इनमें रिवर्स फ्लो करती हैं, जो प्लेट्यू अपन ने देखा इनमें रिवर्स फ्लो करती हैं, और जब ये नीचे के साइड में यहाँ से देखो, जैसे नीचे की साइड में यहाँ पे गिरेंगी तो वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके से वाटरफॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे करती हैं। ओके, और फर्दर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा तो फिर वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखना है आपको। देखो, सबसे पहला जो ज्योग्राफिकल फीचर है दैट इज़ हिमालयस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयस रेंज। अपन इसको रेंज क्यों बोल रहे हैं, रेंज अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल माउंटेन नहीं है। हिमालयस नॉट अ सिंगल माउंटेन, जो हिमालय है वो एक सिंगल माउंटेन नहीं है, ये काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं जिनको मिला के एक तरीके से बना हुआ है। जैसे कि एक माउंटेन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसी तरीके से एक माउंटेन आगे होगा, एक माउंटेन आगे, और फिर एक माउंटेन आगे, और इस तरीके से पूरा माउंटेन रेंज बनाएगा। तो हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखो, पहली बात तो ये है कि भाई हिमालयन क्या है, एक हिमालयन रेंज है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है ये। और सेकंड पार्ट आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो इसका एल्टीट्यूड है, जिसको अपन जनरली क्या होता है, हाइट होता है, तो ये जो इसकी हाइट है वो क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। ओके, इसकी हाइट ऐसा नहीं है कि ईच पार्ट की हाइट अपन को इक्वल देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग पार्ट की हाइट है वो अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। देखो इस इमेज में जैसे कि ये माउंटेन है, इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ तक ही है, इसकी हाइट यहाँ पे है, इसकी मैक्सिमम ये हाइट है, इसकी मैक्सिमम यहाँ तक है। तो ये क्या है, डिफरेंट एल्टीट्यूड अपन को देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई, इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर, कि काफ़ी सारी पीक्स इसकी ऐसी हैं जिनकी हाइट या एल्टीट्यूड कितना है, 8000 मीटर से भी ओवर है, हाई है। इन हाइट आर टुगेदर कोल्ड 8000ers। इसलिए जो हिमालयन माउंटेन है इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, 8000ers के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि 8000ers पहली बात तो किसको बोलते हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स को बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट 8000ers। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज। और जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है ये 6 कंट्रीज को पास करती है, कहाँ पे, एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में। और वो कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, क्या अपन उसको बता सकते हैं, तो हाइएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालयन माउंटेन रेंज ही है। ओके, ये आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या होगा, हिमालयन माउंटेन रेंज। इन द समर, जब देखो क्लास 6 में अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई होता जाता है,
जैसे जैसे हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर है जो वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। और जो एयर है वो एक तरीके से किसमें, आइस में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्नो में चेंज होने लग जाती है। ओके, तो ये कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड या फिर हाइट इंक्रीज होती है, उसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर वहाँ की जो एयर है वो किस में चेंज होने लग जाएगी, आइस में या फिर स्नो में चेंज होने लग जाएगी। तो हिमालयन माउंटेन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक तरीके से स्नो से कवर्ड होता है, स्नो से या बर्फ़ से कवर्ड होता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या आती हैं, समर्स आती हैं, समर्स मतलब गर्मियाँ जब आती हैं, तो जो स्नो है माउंटेन्स के ऊपर, जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, पिघलना स्टार्ट होती है, जिससे क्या होगा, जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होंगी। जो रिवर्स को क्या करेगा, एक तरीके से फीड करेगा कि रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो इससे आएगा, जो स्नो है उनके मेल्ट होने से रिवर्स के अंदर वाटर आता है। और कौन कौन सी रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये इंडिया की जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं। ओके, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज जैसे कि एक सिंगल रिवर है, जैसे कि मान लो कि भाई ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। ठीक है, ये गंगा रिवर इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रही है। लेकिन इसके साथ में ही जो स्मॉल रिवर्स हैं, कुछ स्मॉल रिवर्स भी होती हैं जो इसके साथ में आके इस तरीके से मैच हो जाती हैं या फिर जुड़ जाती हैं। तो ये जो स्मॉल रिवर्स हैं, इन स्मॉल रिवर्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल यूज, कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ओके, जो रिवर है, ट्रिब्यूटरी हैं, तो उनका काम क्या होता है, उनका काम ही यहाँ पे दे रखा है कि ये लोगों को पीने के लिए पानी देती हैं, फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ लाइक फैक्ट्रीज हो गई, और लोगों की लाइफ है उनको कनेक्ट भी करती हैं। हिमालयज आर समटाइम्स कॉल्ड, और जो हिमालय माउंटेन है उसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन है इनसे काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो जनरेट होती हैं। ठीक, ओके, जिसमें इंडिया वाली कौन कौन सी रिवर है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। और जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, चाइना, तो इन सभी कंट्रीज़ में भी हिमालयन माउंटेन से रिवर है जो ओरिजिनेट होती है, जो फ्लो करती हैं। ओके, इसलिए जो हिमालयन माउंटेन है इसको अपन वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं। द हिमालयज आर इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चरल एंड बिलीफ सिस्टम। हाँ, जो हिमालयन माउंटेन है यहाँ पे एक तरीके से लोगों का बिलीफ भी है। जैसे कि अपन अपनी ओल्ड स्टोरीज में पढ़ते हैं कि हिंदू रिलीजन में ये पढ़ते हैं कि जो भगवान शिव जी हैं, तो एक तरीके से वो अपन मानते हैं कि वो हिमालयन माउंटेन पे ही रहते हैं, उनका एक तरीके से जो घर है वो हिमालयन माउंटेन पे ही रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग रिलीजन में भी ये फेथ है कि जो उनका कल्चरल सिस्टम है उसके लिए भी हिमालयन माउंटेन में फेथ है। ओके, द माउंटेन देमसेल्व्स आर कंसिडर सैक्रेड, जो ये माउंटेन्स हैं इनको पवित्र माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दैम, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे कि हिंदू रिलीजन में टेम्पल्स होते हैं, उसी तरीके से जो बुद्ध धर्म होता है, बुद्ध रिलीजन होता है, उसमें क्या होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं। ओके, अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट। जो यहाँ से अलग अलग क्या आते हैं, जैसे कि मॉन्क्स हो गए, ओके, स्पिरिचुअल सीकर्स, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ सैटेलाइट इमेज दे रखे हैं हिमालयन रेंज की, और जो ये रेंज है इसका लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर की, 2500 किलोमीटर के लंबे एरिया में ये फैली हुई है। ओके, हाइट है इनकी 8000 मीटर है। मैक्सिमम पीक्स की, मैनी पीक्स, काफ़ी सारे पीक्स की, और कौन कौन से कंट्री में फैले हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 6 कंट्रीज़ में ये एक तरीके से स्पेंड करता है। और इम्पोर्टेंस क्या है कि काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं उनका सोर्स है,
वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज़ भी इसकी है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसका एक तरीके से की फैक्ट्स ये हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को यहाँ से याद रख सकते हैं। कुछ की फैक्ट्स नीचे भी दे रखे हैं। हिमालयन वेरी हाई माउंटेन्स हैं। स्नो जब मेल्ट होती है समर्स में तो वो क्या करती है, फीड करती है रिवर्स को, और रिवर्स का क्या काम होता है, सपोर्ट करते हैं लाइफ को एंड लाइवलीहुड्स को। सैक्रेड माउंटेन्स है और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस अपन को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, कि जो हिमालयाज हैं, हिमालयन माउंटेन है, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। कि भाई अगर अपन देखें तो क्या एंशियंट टाइम से या फिर जब से टाइम स्टार्ट हुआ तब से हिमालयन माउंटेन यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। तो चलो देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में क्या था कि लॉन्ग टाइम एगो इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका पार्ट था, इंडिया का जो, जैसे कि ये वाली बाउंड्री कनेक्ट है और ये क्या है, गोंडवाना लैंड। तो इंडिया और गोंडवाना लैंड दोनों क्या थे, कनेक्टेड थे एक दूसरे से। वन सेकेंड प्लीज वेट। तो कंटिन्यू करते हैं कि लॉन्ग टाइम एगो इंडिया एंड गोंडवाना लैंड आर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर को इंडिया वाज पार्ट ऑफ ए लार्ज लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसके बाद में क्या हुआ, मूविंग नॉर्थ। इसके बाद में जो इंडिया है वो नॉर्थ के साइड में मूव करना स्टार्ट किया। जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हुआ। इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना एंड स्टार्ट मूविंग स्लोली टुवार्ड्स द नॉर्थ। कि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और नॉर्थ के डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट हुआ। देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है अपनी, नॉर्थ वाली। अगर अपन ऊपर के साइड में जाते हैं, फिर कॉलिजन होती है। कॉलिजन मतलब कि एक तरीके से टक्कर होती है। किसके साथ में इसकी टक्कर होती है, यहाँ से नॉर्थ के साइड में मूव करेगा और फिर ये कहाँ पे जाके मैच करेगा, इंडिया कोलाइड विद यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया वाला पार्ट जो है होता है उसको अपन कंप्लीट रूप से यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया के साथ में जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, यूरेशिया। यूरेशिया के साथ में जाके ये क्या करता है, एक तरीके से कोलिजन करता है। ओके, और इस कोलिजन की वजह से देखो, जैसे कि ये तो इंडिया वाला पार्ट आ रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में और ये यहाँ पे यूरेशिया है। तो जब ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे तो जो इसका जो ये मिडल वाला पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट है, ये ऊपर के साइड में एलिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से जो ये माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन करेगा। और जो ये माउंटेन्स हैं, इन्हीं माउंटेन्स को अपन ने हिमालयन माउंटेन्स का नेम दिया। द प्लेट्स पुश्ड, जो प्लेट्स हैं वो पुश किए अगेंस्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा और फोर्स लगने के कारण ये एक ऊपर उठ गई। ठीक है, एलिवेट हो गया। जैसे कि एक कालीन है, अपन घरों में देखते हैं वो बिछा हुआ है। ठीक है, जैसे कि कालीन यहाँ पे इस तरीके से बिछा हुआ है। अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर पुश करता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर पुश करता हूँ, तो जो इसका जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है, ये किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ऊपर जो मिडल वाला पार्ट है ये ऊपर के साइड में एक तरीके से माउंटेन के शेप का शेप बना लेता है। तो इसी तरीके से ये वाली चीज़ें हुई हैं। द लैंड क्रम्पल्ड एंड फोल्डेड, जो लैंड है वो ऊपर उठी और एक तरीके से फोल्ड हो गई। और मिलियंस ऑफ ईयर्स द लैंड रोज अप टू फॉर्म द हिमालयाज। ओके, तो एक चीज़ अपन को ये याद रखनी है कि जो ये पूरा प्रोसेस हुआ इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पैन ऑफ टाइम में ये सब हो गया, छोटे टाइम में ये हो गया, ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे हैं जिसके बाद में इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। और इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज़ को अपन अपलिफ्टमेंट भी बोल सकते हैं। इस चीज़ को अपन अपलिफ्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो माउंटेन्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, अपलिफ्टमेंट करते रहते हैं। जो प्लेट्स होती हैं, अभी अपन ने देखा कि जो ये प्लेट्स हैं जब एक दूसरे के साथ में कोलिजन करती हैं तो क्या करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं, ऊपर के साइड में उठती हैं। और ये अपलिफ्टमेंट प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यूस है।
ओके, जो अपलिफ्टमेंट है ये प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है। और हिमालयन माउंटेन है उनकी जो हाइट है धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई जा रही है अभी भी। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया मूव नॉर्थ के साइड में मूव हुआ और फिर कोलाइड होता है इंडिया और जो यूरेशिया है, ये दोनों लैंड फोल्ड होती है और रोज अप ऊपर के साइड में उठती है और किसका फॉर्मेशन करती है, हिमालयन माउंटेन का। जो हिमालयन माउंटेन है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि यह ओरिजिन होता है किसका, गंगा रिवर जो है इंडिया की जो लार्जेस्ट रिवर है। गंगा रिवर क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट अपन बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, गंगा रिवर। ओके, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और दे रखे हैं। द भागीरथी रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोमुख। गोमुख ये हिंदी का वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में अगर अपन देखें तो काउज माउथ इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड स्टेट है इंडिया का, इसमें जो हिमालयन माउंटेन का पार्ट एक्सपेंडेड है उस वाले पार्ट में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोमुख। जो देखो ये इस तरीके का माउथ का फेस बना रही है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, गोमुख बोलते हैं। ओके, काउज माउथ। तो यहाँ से जो गंगा रिवर है वो सॉरी भागीरथी रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है। जो भागीरथी रिवर है इसी को ही जब ये आगे चलती है, ठीक है, आगे फ्लो करती है, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। गोमुख इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या है, जो ये स्नो वाला पार्ट होता है, स्नो वाला पार्ट जो एक तरीके से फ्रोजन पार्ट क्या है, फ्रोजन पार्ट होता है, फ्रोजन पार्ट होता है जो स्नो का, ठीक है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो ये कंप्लीट ग्लेशियर है हिमालयन माउंटेन में। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके बाद में कहाँ पे, गोमुख में, उसके बाद में भागीरथी रिवर है उसका फॉर्मेशन होता है। द ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया इन द इंडियन हिमालयस। ओके, गोमुख इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। जो गोमुख है उसको एक तरीके से सैक्रेड पवित्र माना जाता है और जो काफ़ी सारे पिलग्रिम्स हैं, जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, उनको ये अट्रैक्ट करता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पीपल हैं वो यहाँ पे आते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगन देयर। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप गंगा के बारे में सोचो तो उसकी जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो ये इस तरीके का गोमुख अपन को दिखता है। द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई, ये अपन ने देखा 8000 मीटर इसकी हाइट है। 6 कंट्रीज है जिनसे ये एक तरीके से स्ट्रेच से है फैला हुआ है। स्नो जब मेल्ट होती है समर्स में ये फीड करती है काफ़ी सारी रिवर्स को, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज। द हिमालयाज क्या है, सेक्रेड एंड इंपॉर्टेंट फॉर मैनी कल्चर। देखो हिमालयन माउंटेन है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो हिम और एक आले। हिम का मीनिंग क्या होगा, स्नो, ये हिंदी के वर्ड है। ओके, हिंदी लैंग्वेज के वर्ड है हिम, जिसका मीनिंग होता है स्नो। और आले जहाँ पे लोग रहते हैं एक तरीके से, आल्य क्या होता है, एक तरीके से होम या फिर हाउस अपन बोल सकते हैं, कि जहाँ पे लोग रहते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, आल्य, हाउस, एबोर्ड और ड्वेलिंग। तो हिमालय क्या होगा, एडोब ऑफ स्नो या फिर होम ऑफ स्नो, अपन हिमालय का मीनिंग बोल सकते हैं। जो हिमालय है वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हिमालय है उसको अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। सबसे जो नॉर्थ में है, हिमालय के जो सबसे नॉर्थ में है उस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, हिमाद्री। देन उसके नीचे है उस पार्ट को अपन बोलते हैं हिमाचल, और जो सबसे नीचे पार्ट है हिमालय का उसको अपन बोलते हैं शिवालिक। देखो अगर इस तरीके से ये हिमालयन माउंटेन इस वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज ये काफ़ी सारी माउंटेन रेंज हैं जो एक साथ में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। मिडल वाले पार्ट को हिमाचल, और जो सदर्न पार्ट है उसको शिवालिक बोलते हैं। देखो द हिमालयन रेंज, जो हिमालयन रेंज है वो एक सिंगल माउंटेन चेन नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ये 3 पैरेलल रेंजेस से है बनी हुई है, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किस डायरेक्शन से, वेस्ट डायरेक्शन से, और ईस्ट डायरेक्शन के साइड में ये फैली हुई है। वेस्ट डायरेक्शन ये होता है लेफ्ट वाला, और ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, राइट साइड वाला।
पैरेलल यहाँ पे बोला, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि टू लाइंस यहाँ पे हैं तो इनके बीच में ईच पॉइंट पे डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये पैरेलल रेंजेस हैं जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ साथ में, जैसे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रही हैं, इसी तरीके से ये पैरेलल रेंजेस होती हैं जो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करती हैं। जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हिमाद्री क्या है, नॉर्थ मोस्ट की सबसे ज़्यादा नॉर्थ में अपन को जो रेंज देखने के लिए मिलती है उसको अपन बोलते हैं हिमाद्री। इट हैज़ द हाइएस्ट पीक कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, कि इसमें जो सबसे ऊंची जो पीक्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिलती हैं। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालयन माउंटेन की, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। और क्वेश्चन यहीं से यहाँ से यही आते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका पार्ट है, तो अपन क्या बोलेंगे, हिमाद्री का। और K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कहाँ पे हैं, हिमाद्री में। और काफ़ी सारे जो ग्लेशियर हैं वो भी ओरिजिनेट होते हैं इस रेंज से। इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तिब्बत इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। ओके, तो चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है वो, और जो इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक तरीके से क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, एक तरीके से बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, जो हिमाद्री माउंटेन रेंज है किसका पार्ट है, जो कि हिमालय का पार्ट है, वो यहाँ पे एक तरीके से बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। हिमाचल, इट लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री, कि जो हिमाद्री का जो साउथ वाला पार्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो वहाँ पे कौन लाई करेगा, हिमाचल। इट कंसिस्ट ऑफ लोअर माउंटेन्स देन हिमालयस। यहाँ पे सॉरी हिमाद्री, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो हिमाद्री से जो माउंटेन है उससे कम हाइट अपन को देखने के लिए मिलेगी। ओके, जो हिमाचल में माउंटेन रेंज है उनकी हाइट हिमाद्री वाले माउंटेन रेंज से कम देखने के लिए मिलती है। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, यहाँ पे अपन को काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन मीडोज, मतलब कि काफ़ी सारी ग्रीनरीज या फॉरेस्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो कौन कौन सी है, पीर पंजाल है, धौलाधर, ठीक है, महाभारत रेंज है। ओके, मैनी हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन दिस पार्ट, काफ़ी सारे हिल स्टेशंस भी हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे टूरिज़्म होता है। ओके, जहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे कि देहरादून हो गया, ओके, मनाली हो गया, तो ये सारे पार्ट किस में आते हैं, हिमाचल वाले पार्ट में आते हैं। शिवालिक, इट इज़ द सदर्न मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा साउथ में जो पार्ट है वो उनसे होता है शिवालिक, और इनकी जो हाइट होती है वो लोवेस्ट होती है, और ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयज, कि सबसे पुराने पार्ट है, और हाइट भी इनकी सबसे ज़्यादा लो है, कम है। मोस्ट ऑफ रॉक्स ब्रोट बाई रिवर्स फ्रॉम द हायर माउंटेन्स। ओके, दीज आर नॉट वेरी हाई एंड हैव जेंटल स्लोप्स, कि यहाँ पे ये पहले बात तो एकदम हाई नहीं है, ठीक है, और इनका जो ये स्लोप है, स्लोप कौन सा पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट, कि यहाँ पे अगर मैं एक बॉल रखता हूँ तो नीचे के साइड में स्लाइड करके आ जाएगी, तो ये वाला जो स्लोप है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई अपन को देखने के लिए नहीं मिलता है। ये क्या मिलता है अपन को, एकदम जेंटल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे ऊपर हिमाद्री जो अपन ने देखा, तो इनका स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा, या शार्प देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन, डून्स वैलीज, तराई, भाबर रीजन्स, वो सारे इसमें शिवालिक में देखने के लिए मिलते हैं अपन को। शॉर्ट में देखें तो जो हिमाद्री है फर्स्ट पार्ट, ये हाईएस्ट है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, स्नो से कवर्ड होता है, ठीक है। देखो अपन ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो माउंटेन्स हैं उनमें जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, जितनी ज़्यादा हाइट इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होता जाएगा। तो सबसे जो हाईएस्ट पार्ट होता है वो स्नो से कवर्ड होता है। पीक्स एंड ग्लेशियर अपन को वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैसे हाइट कम होती है तो वहाँ पे जो ग्रीन पार्ट्स हैं या फिर एक तरीके से फॉरेस्ट्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ओके, लोअर माउंटेन्स हैं, ये शिवालिक्स हैं, वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट हैं और सदर्न पार्ट होता है। तो आपको ये तीनों जो कैटेगरी हैं हिमालयन माउंटेन की, उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से अपना एक तरीके से हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो डेजर्ट का पार्ट है। कहाँ पे, हिमालयन माउंटेन में ही है। देखो सबसे पहले अपन डेजर्ट को देखते हैं। तो जो डेजर्ट होते हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो कौन सा है, हॉट, और सबसे सेकंड कौन सा है, कोल्ड। कि जो डेजर्ट है उनको देखकर जनरली अपने माइंड में यही आता है कि डेजर्ट मीन्स हॉट। ओके,
लेकिन जो डेजर्ट्स हैं वो हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। इंडिया में दोनों ही टाइप के डेजर्ट हैं वो लाई करते हैं। हॉट डेजर्ट तो कहाँ पे है, जिसको अपन बोलते हैं थार डेजर्ट, जो कहाँ पे है, राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में एक तरीके से स्प्रेड है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, जो इंडिया का जो सबसे नदर्न पार्ट है, दैट इज़ लद्दाख। ओके, तो जो लद्दाख वाला पार्ट है उसमें ये फैला हुआ है कोल्ड डेजर्ट। बियॉन्ड द हिमालयाज, कि जो हिमालय का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा बताया अभी अपन ने, हिमाद्री। तो अगर मैं उसके भी ज़्यादा नॉर्थ साइड में जाऊँगा तो अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा, बियॉन्ड द हिमालयाज लाइज ए वेरी हाई एंड ड्राई लैंड, ठीक है, नॉन एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसको अपन कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है और वेरी डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा अलग भी है किससे, हॉट डेजर्ट से। सबसे पहली बात तो यही है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। जो कोल्ड डेजर्ट है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस अभी अपन ने देखा, जो हिमाद्री है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। तो इसके भी अगर मैं नॉर्थ साइड में जाता हूँ तो अपन को कोल्ड डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। इट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ लद्दाख। इसमें कौन सा पार्ट आता है, लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है वो, और लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति है, ये दोनों ही एरिया अपने किस में आते हैं, कोल्ड डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड द ट्रांस हिमालयन रीजन, और इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, ट्रांस हिमालयन रीजन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि एक तरीके से हिमालय का ही पार्ट अपन मान सकते हैं इसको, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। वो कोल्ड डेजर्ट्स वाले फीचर्स ये रखेगा। वॉट मेड इट ए डेजर्ट, कि इसको डेजर्ट कौन सी चीज़ है जो बनाती है। देखो माउंटेन्स में जनरली जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो डेजर्ट होता है उसमें जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। और उसी तरीके से जो एक कोल्ड डेजर्ट है, इसमें भी क्या देखने के लिए मिलेगा, वेरी लिटल रेनफॉल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम बारिश अपन को देखने के लिए मिलती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, हाई माउंटेन्स ब्लॉक द क्लाउड्स फ्रॉम ब्रिंगिंग रेन। देखो अगर ये इस तरीके से माउंटेन्स हैं, जो हिमाद्री वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने अपन ने पीछे डिस्कस किया था कि जो इसकी जो पीक्स हैं वो 8000 मीटर से भी प्लस प्लस 8000 मीटर अपन को काफ़ी सारी पीक्स अपन को देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर इस साइड से अगर कोई क्लाउड आता है तो उनको ये इस साइड में ही माउंटेन पीक्स हैं वो रोक लेती हैं, और इस साइड में काफ़ी ज़्यादा बारिश अपन को देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ पे अपन को एक तरीके से क्लाउड्स या रेनफॉल है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी वजह से जो इस साइड वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और इसी पार्ट में अपन इसको इंक्लूड करते हैं, कोल्ड डेजर्ट को ब्लॉक कर देते हैं क्लाउड्स को फ्रॉम ब्रिंगिंग रेन। ओके, कोल्ड विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, कि यहाँ पे जो कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है वो इसके एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ड्राई एंड बैरन, कि यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट ड्राई है, एकदम सूखा है, और बैरन कि मतलब कि किसी भी टाइप के प्लांट्स हैं वो अपन को काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं। और ड्राई और बैरन ये वाले जो फीचर्स हैं वो किसके होते हैं, एक डेजर्ट के होते हैं। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन डेजर्ट कैसा है, ये वेरी कोल्ड डेजर्ट है। ओके, हाउ इज़ इट डिफरेंट, इट इज़ वेरी कोल्ड है एंड ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और ड्राई है। यहाँ पे रेनफॉल सबसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो एयर है वो थिन है, और स्काई है वो क्लियर है। देर इज़ वाइड ओपन स्पेस, रॉकी माउंटेन्स और डीप वैलीज। वैलीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 माउंटेन रेंजेस हैं तो इसके जो मिडल वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, और जो पूरा वर्ल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रीजन ये देखने के लिए अपन को मिलता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ किस तरीके से, पीपल हेयर लाइफ ए सिंपल लाइफ। यहाँ पे लोग हैं वो सिंपल लाइफ एक तरीके से स्पेंड करते हैं। दे रियर एनिमल्स, वो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनको पालते हैं यहाँ पे, जैसे कि याक हो गया, सिप हो गया, गोट हो गया। ओके, दे ग्रो क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स है जिनको ग्रो करते हैं, बार्ले, पीस, पोटैटोज। ओके, दे वियर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं वो। लाइव इन हाउस बिल्ड ऑफ स्टोन एंड मड, और पत्थरों और कीचड़ से बने हुए घरों में रहते हैं वो। टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी इनकम का एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं, एक तो टूरिज्म हो गया और एक क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, तो ये था अपना कोल्ड डेजर्ट्स वाला पार्ट। इसके बाद में अपन देखते हैं गंजेटिक प्लेन्स। ओके, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था
जो हिमालयन माउंटेन है वो सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में अपन को इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, और उनके जस्ट नीचे जो फुटी हिल्स होते हैं उनमें अपन को क्या देखने के लिए मिलते हैं, गंजेटिक प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं। चलो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट कौन सा था, अपना हिमालयन माउंटेन वाला पार्ट था। तो यहाँ से जो रिवर्स हैं वो एक तरीके से जनरेट होती हैं, और इस वाले पार्ट में जैसे कि हिमालयन माउंटेन से 3 रिवर्स मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनेट होती हैं। सबसे पहले ये वाली रिवर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। जो इस साइड में देखो, यहाँ से इस वाले साइड में इस तरीके से जो रिवर आती है, ये कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। और एक रिवर है जो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, जैसे कि ये वाले पार्ट में इस तरीके से ये फ्लो करती है इस तरीके से। तो जो ये वाली रिवर है ईस्टर्न पार्ट में जो फ्लो करती है हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होके, दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो 3 रिवर्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं। ओके, और जिस पार्ट में ये रिवर्स फ्लो करेंगी उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। ओके, देखो टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, जो हिमालय का साउथ वाला पार्ट है, लाई इन वास्ट एंड फर्टाइल, कि काफ़ी ज़्यादा लंबे पार्ट में ये फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, कि यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल से। इनमें जो यहाँ की सॉइल है इसमें काफ़ी ज़्यादा अपन को मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे। मिनरल्स मीन्स कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो अपन को ऐसे काफ़ी सारे ऐसा पार्ट अपन को देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे, प्लेन्स में। और इन प्लेन्स को अपन क्या बोलते हैं, गंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और जो ये प्लेन्स है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो हिमालयन माउंटेन से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। इनका जो एक्सटेंशन है कि किस किस एरिया में फैला हुआ है ये वाला पार्ट, तो वो अपन देख लेते हैं। गंजेटिक प्लेन्स हैं वो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, इन पार्ट में ये फैला हुआ है। इन द वेस्ट डायरेक्शन में दे बिगन नियर द सतलुज रिवर, कि सतलुज रिवर से स्टार्ट होते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन में दे कंटिन्यूड अप टू द ब्रह्मपुत्र वैली। देखो एक लेक्चर है जो अपन रिवर्स के बारे में देखेंगे, उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं वो फ्लो होती हैं। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वेस्ट डायरेक्शन में सबसे वेस्ट में कौन से सतलज रिवर होती है, और सबसे ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर तो अभी जस्ट अपन ने देखा है ये पीछे। ओके, तो इस वाले पार्ट में जो गंजेटिक प्लेन्स हैं वो स्प्रेड हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जो सॉइल है यहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, आइडियल है फार्मिंग के लिए। और क्यों है आइडियल, मैंने अभी बताया कि जो सॉइल है उसको काफ़ी ज़्यादा जो रिवर्स हैं वो अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं वो फ्लो करके लाती हैं साथ में। ठीक है, और जो ये मिनरल्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और जो सॉइल है उसको काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। ओके, द प्लेन्स हैव हॉट समर्स, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है कि यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती हैं। ये मानसून सीजन, बीच में एक मानसून आता है, और जो विंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, कोल्ड, कि जो समर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती हैं, एक्सट्रीम हॉट समर्स एंड एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स। ओके, यहाँ पे अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। अबेंडेंट वाटर एंड फर्टाइल सोइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, कि वाटर है वो अबेंडेंट क्वांटिटी में मिलेगा, और जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है यहाँ पे, जो सपोर्ट करती हैं किसको, जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ को। और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं यहाँ पे जो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको यहाँ पे सोविंग किया जाता है, राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस, जो दाल वगैरह होती हैं। ओके, तो ये सारी क्रॉप्स हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अब देखो सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो भाई सभी के सभी फीचर्स हैं, अगर वो अपन को यहाँ पे मिल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी इसी एरिया में इंडिया के देखने के लिए मिलेगी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन से फिजिकल फीचर्स में देखने के लिए मिलती है, तो वो देखने के लिए मिलती है अपन को गंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, जो गंगा रिवर वाला प्लेन है उसमें। मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ टाउन्स आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर, और काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो भी यहाँ पे देखने के लिए अपन को मिलते हैं।
पहले। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो रिवर्स फ्लो करती हैं फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय जो माउंटेन है उससे जो रिवर फ्लो करती हैं, ए लॉट ऑफ सिल्ट कैरी करते हैं अपने साथ में, काफ़ी सारा सिल्ट। सिल्ट मतलब कि क्या होता है, एक तरीके से अपन सॉइल मान सकते हैं, ओके। या फिर सॉइल के साथ में काफ़ी सारे स्टोन्स के पार्ट भी होते हैं, पत्थरों के पार्ट भी होते हैं। और यही है कि भाई काफ़ी सारी सॉइल्स हैं जिनकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। व्हेन दे दीज रिवर इंटर इन प्लेन्स देयर स्पीड स्लो डाउन, कि जब ये रिवर्स माउंटेन पे होती हैं, तो माउंटेन पे तो उनका स्लोप, जैसे कि ये माउंटेन है तो माउंटेन से जब रिवर निकल रही है तो इनका जो स्पीड है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लेकिन जब ये प्लेन्स में एंटर करेगी इस तरीके से, तो प्लेन्स में इनका जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा स्पीड। दे डिपॉजिट द सिल्ट, जो सिल्ट ये सॉइल लेके आती है उनको ये प्लेन्स के अंदर क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दिस हैज़ क्रिएटेड ए फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। और काफ़ी सालों से सेम प्रोसेस होती हुई आ रही है कि जो सिल्ट्स है वो कहाँ से आया, माउंटेन से एक साथ फ्लो होके आ रहा है, ओके। और आने के बाद में एक पार्ट है जहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा, जिसकी वजह से जो ये फ्लैट लैंड है उसका फॉर्मेशन हुआ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल। काफ़ी सारी सिटीज़ है जो गंजेटिक प्लेन्स के आसपास भी अपन को देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये चारों ही पार्ट कहाँ के हैं, स्टेट के हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट में गंगा रिवर है वो फ्लो करती है। पटना इज़ द पार्ट ऑफ बिहार, तो बिहार रिवर में एंटर करती है उसके बाद में, सॉरी बिहार स्टेट में। और कोलकाता दैट इज़ एट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एंटर करती है। अभी अपन रिवर्स वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रिवर्स को एक्सप्लेन में नहीं बताया है, ओनली गंजेटिक प्लेन्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो गंजेटिक प्लेन्स है वहाँ से रिवर फ्लो करती है। और इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, जो इस गंजेटिक प्लेन से ही फ्लो करती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। साथ ही साथ में यहाँ पे वाटर है वो भी अबंडेंट क्वांटिटी में अपन को देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं वो अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जो फेमस सिटीज़ हैं इस तरीके से वो इन्हीं के पास में हैं। रिवर्स ऑफ द प्लेन, रिवर सेम वही है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यमुना हो गया, घग्गर हो गया, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर, ये सारी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जनरली गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। और इसी के साथ में द गंगा इज़ कंसिडर ए सेक्रेड रिवर, की जो हिंदू रिलीजन है उसमें भी गंगा रिवर को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड या पवित्र माना गया है। मिलियंस ऑफ पीपल विजिट्स इट्स बैंक फॉर फेस्टिवल और होली डिप्स, कि काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स पे या फिर जो पवित्र दिन होते हैं उन दिनों के ऊपर जो लोग हैं वो गंगा रिवर के किनारे आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पवित्र माना जाता है इस रिवर को। द प्लेन हैव बिन होम टू एंशियंट सिविलाइजेशन, ये काफ़ी सारी एंशियंट सिविलाइजेशन है जो अपन हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। काफ़ी सारे किंगडम्स हैं और कल्चर्स हैं, वो सभी इन्हीं प्लेन्स में डेवलप हुए हैं, ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन अपन देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी इन्हीं गंजेटिक प्लेन्स में डेवलप हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं इन्हीं सब की वजह से। देयर आर हार्टलैंड ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इकोनॉमी। और जो ये गंजेटिक प्लेन्स हैं वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो रखते हैं। शॉर्ट में अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया है, कि जो प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं, फर्टाइल हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस अपन को देखने के लिए मिलेगी, ओके। फॉर्म्ड बाय रिवर्स फ्रॉम हिमालयज, हिमालय जो रिवर निकलती है उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। एग्रीकल्चर, सिटीज़, कल्चर और इकोनॉमी, इन सब को सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन इसको मानते हैं। कोल्ड डेजर्ट अपन ने इससे पहले देखा था कि जो कि हिमालयन माउंटेन का पार्ट होता है। अभी अपन हॉट डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। डेजर्ट टू पार्ट्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट अपन ने वहाँ पे देखा, और हॉट डेजर्ट अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। देखो, थार डेजर्ट है, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि जो अरावली हिल्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट में, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में कौन लाई करता है, थार डेजर्ट।
देखो एक बार स्टार्टिंग में आपको बस से आपको दिखा देता हूँ कि जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, अरावली हिल्स। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, अरावली हिल्स बोलते हैं। और अरावली हिल्स के जो वेस्ट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। एक बार रुकना भाई, देखो अभी अपना काफ़ी सारा पार्ट और बच रहे हैं। ओके, तो अब ये लेक्चर लगभग 1 आवर का हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस लेक्चर को अपन को यहीं तक ही रखना चाहिए। बाकी का जो इसके आगे का पार्ट है वो अपन इस लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको भी थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जो इसका फर्दर पार्ट है वो अपन सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। इस और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी सीरीज़ में अभी अपन क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 1 है, ये कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं क्लास 7 के कंप्लीट चैप्टर्स है वो आपको करवाने वाला हूँ, जो आपको फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। और क्लास 7 का जो सोशल साइंस का सिलेबस है और उसके जो चैप्टर्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कंसेप्ट्स जो आपके क्लास 6 में वीक रह गए हैं तो पहले आप जाके उनको क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको आगे की चीज़ों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो जो भी कंसेप्ट्स आपके वीक हैं, क्लास 6 की वीडियोज़ हैं वो डली हुई हैं अभी। तो पहले क्लास 6 की जो वीडियोज़ हैं, 3 चैप्टर्स थे आपके क्लास 6 में ज्योग्राफी में, तो वो 3 चैप्टर्स आप वहाँ से क्लियर कीजिए और उसके बाद में इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, और जो लेक्चर का पीडीएफ है मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं 6 से 10 तक के जो सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी वाला, तो उसको पूरे को डिस्कस करवा रहा हूँ इसी फॉर्मेट में। ओके, तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।